तो सभी का स्वागत है एक और एक नए वीडियो में। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इम्पेल डाउन के आर्क को। एक्चुअली में इम्पेल डाउन में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना था और क्या हो गया, हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से बात कहना चाहता हूँ कि मरीनफोर्ड आर्क का शॉर्ट्स रिव्यू मंडे से आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मरीनफोर्ड के आर्क को रिव्यू करते करते अचानक कोई काम पड़ जाए और मुझे बीच में रोकना पड़ेगा कुछ 4-5 दिनों के लिए। आपको पता है मेरी शादी हो चुकी है, तो मेहमानों से मिलने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। गैप के बाद भी शॉर्ट वीडियोस आते ही रहेंगे। ओके। और मैंने ये चैलेंज जुलाई 1 को स्टार्ट किया था। इस चैलेंज को 1 साल होने के लिए आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक Q&A वीडियो किया जाए। और रिक्वेस्ट है सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मत लिखा करो प्लीज। उसको छोड़कर अगर आपको शॉर्ट पसंद है तो उसके बारे में कुछ बोलो, या फिर उस एपिसोड का कोई हाईलाइट सीन आपको पसंद है तो कमेंट कर दो। बस स्पैम मत करो कि मैं फर्स्ट हूँ, मैं सेकंड और मैं थर्ड हूँ। प्लीज आज का रिव्यू आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो रिव्यू को शुरू करते हैं। इम्पेल डाउन एक ऐसी जगह जहाँ पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। पूरे इम्पेल डाउन में सिर्फ एक ही दरवाजा है जहाँ से एंट्री भी होता है और एग्जिट भी होता है, और जगह इतना ज्यादा सिक्योर्ड है कि इम्पेल डाउन का लोकेशन काम बेल्ट पर है। और यहाँ का वार्डन का नाम है मेजेलिन, वॉइस वार्डन का नाम है हनियाबाल, और एक टाइम पर इस इम्पेल डाउन का जेलर हुआ करता था शिर्यू ऑफ द रेन, लेकिन उसे लेवल 6 पर बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रिजनर्स को मार देता था जब भी उसका मन करता था। अभी यहाँ पर हम लेवल्स की बात कर ही रहे हैं, तो बाकी के लेवल्स के बारे में भी कवर कर लेते हैं। इम्पेल डाउन में टोटल 6 लेवल्स है, जिसमें से ऑफिशियली सभी को पता है कि सिर्फ 5 लेवल्स है। 6th लेवल बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं पता है। बहुत ही कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, शैंक्स, काइडो, बिग बॉम और इवन रॉजर पायरेट्स को भी पता होगा ये बात। तो यहाँ पर इम्पेल डाउन का पहला लेवल का नाम है क्रिम्सन हेल। जिन लोगों ने छोटे मोटे क्राइम्स किए होंगे, जिनके बाउंटी होंगे शायद 10-15 मिलियन बेरीज, उन लोगों को इस लेवल पर रखते हैं। क्रिम्सन हेल जो कि जंगल की तरह दिखता है, लेकिन जंगल है नहीं। एक्चुअली में वो सारे ब्लेड्स है, शार्प ब्लेड्स, और उन ब्लेड्स पर प्रिजनर्स को चलने को कहते हैं, जिससे प्रिजनर्स जख्मी हो जाते हैं और बाकी जो स्पाइडर्स है वेनम स्पिट करते हैं, उन पर ज्यादा जलन भी होता है और ज्यादा दर्द भी। नेक्स्ट इज लेवल 2 वाइल्ड बीस्ट फ्रॉम हेल। इस लेवल पर अजीबोगरीब वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि कितने ज्यादा डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं। कुछ देर के बाद पता लगता है कि क्या चल रहा है यार, मजाक है क्या यहाँ पर, मतलब फुल ऑन फुल एंटरटेनमेंट, गजब। नेक्स्ट लेवल 3 स्टारवेशन फ्लोर है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पानी का एक बूंद भी देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर। बहुत से प्रिजनर्स सूखे मर चुके, राख हो चुके, मिट्टी में भी मिल चुके हैं। और लेवल 3 इतना ज्यादा गर्मी इसीलिए है बिकॉज ऑफ लेवल 4। लेवल 4 को बर्निंग हीट फ्रॉम हेल बोलते हैं। एक बड़ा सा पॉट है जिसके अंदर खून को गर्म किया जाता है। उसका जो भाप है लेवल 3 के फ्लोर को टच हो रहा है, जिसके वजह से पूरा लेवल 3 गर्म है। लेवल 4 के प्रिजनर्स अगर काम नहीं करते या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करते तो उन्हें पूल ऑफ ब्लड में गिरा दिया जाता है। नेक्स्ट लेवल 5 फ्रीजिंग हेल। इस लेवल पर बहुत ज्यादा ठंड रहता है। वाइल्ड वुल्व्स भी रहते हैं हंट करने के लिए। प्रिजनर्स फ्रॉस्ट बाइट से मर जाते हैं। नेक्स्ट लेवल इज लेवल 6, लेकिन उससे पहले जो सरप्राइज मिलता भाई बहुत भयंकर है। लेवल 5.5 क्या ही तो मस्त जगह है भाई, आराम से बैठे हुए सभी प्रिजनर्स, बस खाओ पियो मौज करो और बाहर के नजारे को देखो क्या हो रहा है। लेवल 5.5 के प्रिजनर्स रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स थे। लूफी जब हर एक लेवल को पार करते हुए आ रहा था, लेवल 4 में मेजेलिन ने उसे डिफीट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ हिज डेविल फ्रूट वेनम फ्रूट। और उस जगह पर बॉन्टले और लूफी बहुत ज्यादा लकी थे कि वहाँ पर इवांग को मिलता है, और इवांग दोनों को ट्रीट करता है। वंस इन ए लाइफ टाइम मिरेकल भी देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है। नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं हम, लेवल 6। इट इज कॉल्ड इटर्नल हेल, जहाँ पर मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा गया है। एस, क्रोकोडाइल और जीमे को वहां पर बंदी बनाकर रखा है, लेकिन उसके अलावा भी इवांग जिसका नाम लेता है भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स है। कैथोलिना डिवॉन, सैन वॉन वुल्फ, द ग्रेट बैटलशिप, हेवी ड्रिंकर, वॉस्को शॉट जैसे बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल्स है वहां पर। और इन तीनों का नाम ही काफी है पूरे दुनिया में डर पैदा करने के लिए। नॉट जस्ट अमॉन्ग कॉमन पीपुल, इवन पायरेट्स भी डरते इस नाम से। जस्ट इमेजिन 4 योंकोस और बड़े बड़े पायरेट्स के नाम न्यूज़पेपर में छापते हैं और वहीं पर इन तीनों के नाम नहीं छापे गए हैं, तो समझ जाओ कि कितने डेंजरस क्रिमिनल्स है ये लोग। यहाँ तक तो सब ठीक है, मैंने सभी लेवल्स के बारे में बात कर लिया है, बट प्रिजनर्स अंदर एंटर करते कैसे हैं और उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं भाई बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। इम्पेल डाउन पूरी तरह से क्लीन है, एकदम हाइजीनिक है। इंसान के शरीर के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो अंदर एंटर ना कर पाए, इसीलिए उन्हें गर्म पानी में नहलाया जाता है। गर्म पानी यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर। सभी प्रिजनर्स ने उस जलते हुए गर्म पानी को महसूस किया कि कितना ज्यादा गर्म है, और प्रिजनर्स को उससे दर्द भी हो रहा था। और सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने अपना
बाल तक भी नहीं हिलाया। एस, क्रोकोडाइल और जिम्बे बड़े खतरनाक लोग हैं। लूफी इम्पेल डाउन के अंदर घुसने का रीजन क्या था कि वो अपने भाई एस को बचा सके, लेकिन लूफी वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। उल्टा इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स के साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलता है, जिसमें क्रोकोडाइल, जिम्बे, इवांगकॉक, इनाजुमा, डास बोन्स, मिस्टर 3, मिस्टर 2 एंड द फाइनल मेंबर द मिथ द लेजेंड बगी समा। एब्सोल्यूट सिनेमा सभी लोगों के साथ यहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन इसी बीच जो इम्पेल डाउन के अंदर फाइट्स हुए भाई बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर का एंटरटेनमेंट सीन्स दिखाया गया है। इम्पेल डाउन का नाम लेकर जितना खौफ दिखाया गया है उतना नहीं दिखा भाई, उल्टा हुआ उसका। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लूफी, बगी, मिस्टर 3 एंड बॉन्टले। लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक कितने ज्यादा हिलेरियस सीन्स थे भाई, आप बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हो गए। ऊपर से ब्लैक बेड इम्पेल डाउन आना बहुत ही शॉकिंग था। वहां पर लूफी और ब्लैक बेड एक दूसरे से मिलते भी और फाइट भी करते हैं। वेट वेट वेट, इसी बीच में वापस से उसी बंदे को भूल जा रहा हूँ भाई, मैजेलिन को। पूरे इम्पेल डाउन में इस एक बंदे का बहुत ज्यादा खौफ है। अपने वेनमस डेविल फ्रूट से हाइड्रा को अनलीश करता है। मैजेलिन अपने डेविल फ्रूट से प्रिजनर्स को छूने की कोशिश करता है, या फिर प्रिजनर्स मैजेलिन को छूने की कोशिश करते हैं तो प्रिजनर्स को ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता, बाकी के 18 घंटे संडास में बैठता है। आदमी खुद जहर है, खाता जहर है, पाता भी जहर है। कुछ भी करो प्रॉब्लम प्रिजनर्स को ही होता है। इस आर्क में मैजेलिन अकेले ने वन साइड डोमिनेट करके रखा है हर एक मेंबर को। इवन ब्लैक बियर्ड भी जब इसको फेस करने आता तो ब्लैक बियर्ड भी कुछ नहीं कर पाता है। शुक्र है कि शिर्यू ने टाइम पर आकर बचा लिया था और शिर्यू ऑफिशियली ब्लैक बियर्ड क्रू का मेंबर बन जाता है। लूफी और बाकी के प्रिजनर जहाँ से ब्रेक करके बाहर निकलने वाले थे तो मिस्टर 3 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। मैजेलिन के वेनम को ब्लॉक कर रहा था वो, और लूफी यहाँ पर मैजेलिन के साथ फाइट भी करता है विद द हेल्प ऑफ मिस्टर 3 वैक्स डेविल फ्रूट। और शॉकिंगली मैजेलिन वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था। मैजेलिन के हाइड्रा फॉर्म को छोड़कर भी एक और एक फॉर्म है जिसको बोलता है वेनम डीमन। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो, सिर्फ उसका एक टच पूरे शरीर में फैल जाता है। बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल सीन था वो। बेसिकली बस्टर कॉल के टाइम 10 नेवी शिप्स रहते हैं, 5 एडमिरल्स रहते हैं। ठीक उसी तरह इम्पेल डाउन के पास भी कुछ 10 नेवी शिप्स रहने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर 10 से भी ज्यादा शिप्स थे। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एस। एस व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का मेंबर है और नेवी को ये लगा था कि कई व्हाइट बियर्ड ना हमला कर दे, इसीलिए इतने ज्यादा बैटल शिप्स रखने पड़े उन्हें। लेकिन एस को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं हेडक्वार्टर्स की ओर, और बीच में व्हाइट बियर्ड भी इंटरफेयर नहीं किया था। सक्सेसफुली लूफी और बाकी के बचे हुए प्रिजनर से इम्पेल डाउन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अचानक से याद आता है कि गेट्स ऑफ जस्टिस को खोला ही नहीं है। और यहाँ पर हमारे को पता चलता है द MVP ऑफ इम्पेल डाउन, द वन एंड ओनली बॉन्टले। बॉन्टले जो कि लेवल 4 पर मैजेलिन को देखकर भाग गया था। बॉन्टले जो कि लूफी का सच्चा दोस्त है। बॉन्टले जिसने खुद लेवल 5 पर जाकर लूफी को छुड़ा कर लेकर जा रहा था इवांगकॉक को ढूंढने के लिए। बॉन्टले जो कि लूफी के पास था उसे हौसला देने के लिए कि तुझे कुछ नहीं होगा। और वही बॉन्टले जिसने गेट्स ऑफ जस्टिस को खोला था, अपने आप को सैक्रिफाइस कर बाकी के प्रिजनर्स को यहाँ से छुड़ाया था ताकि लूफी को मदद मिल सके उसके भाई एस को बचाने के लिए। पूरे इम्पेल डाउन में बॉन्टले ऑलरेडी छाया हुआ था, और उसने जब गेट्स ऑफ जस्टिस खोला है भाई पूरी तरह से छा गया था इम्पेल डाउन आर्क में। बॉन्टले गोट है, सैल्यूट है उस बंदे को, और उसके आखिरी वर्ड्स दिल को छू जाते हैं भाई। आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ माई सैक्रिफाइस। दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है बॉन्टले, और उसने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार करके दिखाया है। पहला एलाबास्टा में और अभी इम्पेल डाउन में। गेट्स ऑफ जस्टिस के उस पार जाने के बाद बहुत ही बड़े रिविलेशंस होते हैं। नेवी हेडक्वार्टर से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि प्रिजन से एस्केप करने के पीछे 2 लोगों का हाथ है। पहला है लूफी और दूसरा है बगी द क्लाउन। लूफी का तो बात समझ आता है, लेकिन बगी क्यों? और मेरे पास इसमें से 3 रीजनेबल पॉइंट्स है, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। पहला कि रॉजर पायरेट्स का क्रू मेंबर था, और दूसरा वन ऑफ द 4 योंको शैंक्स का अलाइड ब्रदर था, जिसको सुनकर शिप पर सबके सब बावले हो गए थे। इवन क्रोकोडाइल, जिम्बे, डास बोन्स और इवांगकॉक। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं मुझे, बगी के वजह से पूरा इम्पेल डाउन केओस में बदल गया था। प्रिजन से भागने की कोशिश किया, प्रिजनर्स को छुड़ाया उसने, सभी प्रिजनर्स को अपने अंडर कर लिया था उसने। एक जगह आपने नोटिस किया कि नहीं कि जब लेवल 2 से लेवल 3 गिर रहे थे, बगी ने लेवल 2 के ऑलमोस्ट सभी प्रिजनर्स को छुड़ा लिया था, और इसके पीछे बगी का हाथ था। इम्पेल डाउन के हिस्ट्री में सिर्फ एक ही आदमी था जिसने इम्पेल डाउन ब्रेक कर भाग गया था, और उसका नाम है शिकी द गोल्डन लायन। और अब ये दूसरी बार है 241 प्रिजनर्स एक साथ यहाँ से भाग गए, और मैजेलिन सिर्फ दूर से देखता रह गया। लूफी
लूफी को इम्पेल डाउन से बाहर निकालने में किन किन लोगों ने मदद किया है। सबसे पहले आता है बॉन क्ले, जिसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। दूसरा है इवोंको, जिसने लूफी को ट्रीट किया था। तीसरा है इनाजुमा, जिसने बहुत ज्यादा मदद किया था। चौथा है क्रोकोडाइल, जिसने लेवल 6 से लेवल 5 तक जाने में मदद किया था। पांचवा है मिस्टर टी, जब ऑलमोस्ट मेजेलन लूफी को पकड़ने ही वाला था, अपने वैक्स फ्रूट से उसे मदद किया था। और आखिरी है जिम्बे, जिसने क्रोकोडाइल, डार्कबोन्स और बगी को नेवी शिप पर लेकर गया था, एक नेवी शिप को कैप्चर किया था। और जब इम्पेल डाउन के पास नेवी शिप नहीं पहुंचा, जिम्बे ने अपने दोस्तों को बुलाया था जो कि शार्क वेल्स थे, जिनके मदद से इम्पेल डाउन से डायरेक्ट पानी के अंदर कूदने वाले थे वेल्स ने उन्हें शिप तक पहुंचाया है। बोनस के लिए मैं बगी को भी ऐड कर लेता हूँ, उसने भी बहुत ज्यादा मदद किया है लूफी को हर लेवल तक पहुंचाने के लिए। सही पकड़े हैं। सो दैट्स इट, यही था इम्पेल डाउन का रिव्यू। इस वाले आर्क में आपको बहुत ज्यादा खौफ नजर आता है और खौफ से भी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मजाक लगता है वो, और वो मजाक एंटरटेनमेंट में बदल जाता है और वही एंटरटेनमेंट एक्शन में बदल जाता है और एक्शन इमोशन में बदल जाता है। फाइनली इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स के नंबर्स बदल जाते हैं। इस वाले आर्क को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, बहुत ही मजेदार आर्क है। और हाँ, कल यानी मंडे से मरीनफोर्ड आर्क का रिव्यू शुरू हो जाएगा। वापिस से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। आपको ये वाला रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, लाइक ठोकी दबा के, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। मैं वापिस से याद दिला रहा हूँ कि स्पैम मत करना कमेंट्स में। कमेंट करना है तो वीडियो के बारे में कमेंट करो, या फिर आपने इम्पेल डाउन आर्क देख के रखा है तो आप अपने विचार रख सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और हमेशा की तरह पुराने स्टाइल में कहना चाहता हूँ, अरिगतो गोजाइमोस।